Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the circuit shown in figure, switch remains closed for long time. It is opened at time t equals to 0. Match the following two columns at t equals to ln2 seconds. Column 1, A, potential difference across inductor. B, potential difference across 3 ohm resistance. C, potential difference across 6 ohm resistance. D, potential difference between points B and C. Column 2, first 9 volt, second 4.5 volt, third 6 volt, fourth none of these. Now firstly, the key concept is कि जब भी आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात और स्टेडी स्टेट की बात हो रही होती है, देन उस केस में जो इंडक्टर होता है इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट वायर. शॉर्ट सर्किट वायर यानी कि एक सिंपल वायर की तरह एक्ट करेगा, और जो सिंपल वायर की तरह एक्ट करेगा तो इंडक्टर के थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो होगा. क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सर्किट में एक ब्रांच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है एंड दूसरी ब्रांच पे इंडक्टर लगा हुआ है ऑफ 9 हेनरी. आगे एक और रेजिस्टर लगा हुआ है ऑफ 3 ओम एंड ये सारे कनेक्टेड है विद अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट. जब दो ब्रांचेस में टूट गए हैं यानी कि इस वाले ब्रांच में एंड इस वाले ब्रांच में सेम वोल्टेज होगा, बीइंग इन पैरेलल कनेक्शन यानी कि सेम वोल्टेज होगा. सो इस पूरे 6 ओम में एंड इस 9 इंडक्टर और 3 ओम में 9 वोल्ट जाएगा. आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात हो रही है, सो उस केस में सेकेंड ब्रांच में इंडक्टर विल एक्ट एज सिंगल वायर और बाद में 3 ओम रेजिस्टेंस लगा होगा. सो जब इस पूरे ब्रांच में 9 वोल्ट पास हो रहा था एंड करंट वॉज फ्लोइंग मैक्सिमम, सो हम इस ब्रांच में मैक्सिमम करंट निकालेंगे विच इज लेट्स से आई नॉट. सो आई नॉट इज वोल्टेज अपॉन रजिस्टर आर. वोल्टेज इज 9, रेजिस्टेंस इज 3, सो इट इज इक्वल्स टू 3 एम्पेयर. अब अगर हम दो ब्रांचेस फिर से देखें जिसमें एक ब्रांच में लगा हुआ था 6 ओम एंड दूसरे ब्रांच में एक लगा हुआ था 9 हेनरी का इंडक्टर एंड 3 ओम का रेजिस्टर. सो यहाँ पे 6 ओम एंड 3 ओम सीरीज में है, और जब भी सीरीज कनेक्शन में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि R है, इट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 विच इज 9 ओम. सो नाउ जब इस पूरे सर्किट से जब इस सर्किट में टोटल करंट I फ्लो कर रहा है, सो I वॉज इक्वल्स टू मैक्सिमम करंट I नॉट 1 माइनस E टू द पावर माइनस T total resistance by inductor, which is inductor given है 9 Henry, resistance R given है 9 ohm and time T given है ln2. अगर वैल्यू पुट करें then it is I naught 1 minus E to the power minus ln2. R is 9 divided by L is 9 Henry. So total current I comes out to be maximum current I 1 minus E to the power ln2. So it will be equals to I naught 1 minus 1 by 2 and it is I naught by 2. अब अगर यही चेंज इन करंट निकालते हैं विद टाइम देन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू I naught E टू द पावर माइनस टी R बाय L. सॉल्व करने पे ये भी आ जाएगा I नॉट बाय 2. दैट मीन्स चेंज ऑफ करंट
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट किया था 3 एम्पेयर बाई 2 इट विल बी इक्वल्स टू 1.5 एम्पेयर। नाउ जब हमने चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस सर्किट में निकाला है 1.5 एम्पेयर, सो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर का फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी। ई एम एफ इन द इंडक्टर E आ जाएगा L जिसकी वैल्यू थी 9 हेनरी मल्टीप्लाई बाई डी आई बाई डी टी जिसकी वैल्यू थी 1.5, सो इट विल बी इक्वल्स टू 13.5 वोल्ट। अब अगर यहाँ देखें तो 9 हेनरी का वोल्टेज ड्रॉप है 13.5 वोल्ट, और इस पूरे ब्रांच में जब 9 वोल्ट था तो इस 3 ओम में 13.5 माइनस 9 वोल्ट होगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4.5 वोल्ट। एंड सिंस ये वाला ब्रांच एंड ये पूरा ब्रांच पैरेलल में था मेन सर्किट के, सो 6 ओम में भी 9 वोल्ट जाएगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम रजिस्टर में 9 वोल्ट, 9 हेनरी इंडक्टर में 13.5 वोल्ट एंड 3 ohm resistor में 4.5 volt. So A, potential difference across inductor matches with the S, none of these. B, potential difference across 3 ohm resistor matches with the Q, 4.5 volt. C, which is the potential difference across 6 ohm resistance matches with the P, which is 9 volt. And D, which is the potential difference between point B and C, जो कि यहाँ पे है ये B एंड ये C, तो इनके बीच में इट इज़ अगेन सर्किट का वोल्टेज विच इज़ 9 वोल्ट, सो P। फाइनल आंसर इज ऑप्शन A। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।